तुम भी कहते होगे बंदा रोज गाड़ियां ही बदलता रहता है, कभी फैडबॉब, कभी 900 तो कभी K10। तो चाहता क्या है बंदा जिंदगी से? उन्नति के मार्ग पर चलने वाला काम। फिलहाल इस बाइक को क्यों निकाला है? आज हम एक म्यूजिक वीडियो शूट करने जा रहे हैं जो इस हार्ले फैडबॉब के बारे में ही है। मेरे बोल, मेरे शब्द, तो इसका वहाँ पर प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, स्क्रीन के अंदर ना दिखना बहुत जरूरी है, इसलिए आज इसको निकाला गया है। पेट्रोल की कमी है गाड़ी में। प्रॉब्लम ये है, इसको कहीं भी दाएं बाएं मोड़ो ना तो मोड़ते हुए बड़ी आफत आती है भाई। बहुत भारी भरकम हैंडल है, पसीने छूट जाते हैं मोड़ते मोड़ते, बट वी स्टिल गोना डू इट एनी हाउ। भाई जी 500 का डाल दीजिएगा। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। अरे भाई पूरा लेटा के काटनी पड़ती है भाई। चॉपर बाइक जो ठहरी, आसन है आसन, अलग ही सीन है। पुलिस वाले तक के रिएक्शन मिलते हैं भाई। पुलिस वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं कि इसका चालान कहाँ से काटे। इस गाड़ी के बारे में ही समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ है क्या। ये कुछ अद्वितीय चीज़ है, ऐसी घटनाएं रोज रोज शहर में देखने को नहीं मिलती। अलग है मामला। विचारक ये विचार करता है कि ये क्या है। भाई ने कमेंट किया था वीडियो पे, सॉरी भाई मैं रिप्लाई करना भूल गया, यहीं पे बता देता हूँ। ये जो आपको कैलेस्टियल थिंग दिख रही है ना, उपग्रही तत्व दिख रहा है इस गाड़ी के अंदर, इसको कहते हैं स्पीकर्स। हॉक के स्पीकर हैं ये। इस बाइक में देखो बेस ट्यूब डालने के लिए कोई अलग से प्रबंध तो किया नहीं जा सकता था, तो इसके स्पीकर्स को ही भारी भरकम बनाया गया, जिस वजह से ये जो हैंडल को मोड़ते हुए मैं कहता हूँ ना, व्हेन आई टेक अ टर्न, तो प्रॉब्लम जो होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि क्वाइट हैवी है भाई सारा सेटअप जो इसमें डला हुआ है ना। थोड़ा देख के चलना पड़ता है इस गाड़ी के साथ, चीज़ें एकदम से नहीं हो पाती। पीपल रिस्पेक्ट इट। मौका मिलने पे साइड मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है निकलने के लिए। रश में देखो क्या होता है कि इसका वजन जो मोमेंटम के हिसाब से बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वो एकदम से पूरा राइडर के ऊपर पड़ जाता है, तो दिक्कत होती है। हिंदुस्तान से लिखे मेरे कोट्स पहुंचे रूस, तर्किश हसीना सुनती है गाने मेरे लोग। मुलाजिम इमाम से हुकूमत खास तक में पूछ, क्राइम खाते पंगे पाले वैम ना ले। मिनट से कम में चैंप मारे लॉन्ग जंप, बास्केट में गेंद डाले टैक्टिक्स। जैम बंदे फैक्टिस अभिद्य मेरी टेक्निक्स। करम प्रधान खिट खिट के मिलता मुकाम, प्रवचन बन सज्जन तुमको बतलाऊं ज्ञान। आत्मग्लानी खायर को हानि सम्मान की, प्राणी बलिदान की स्वतः फतेह कहानी। फादरली फिगर में गेम में आई एम अ जायंट बिग ट्विन सुपर ग्लाइड, मौत का फरमान लाइक अ हाई टाइड। स्टिल करते यूज सारे गैंग साइन, अलग दौर अलग खौफ गलत है बहुत। बट मैं रैंक हाई जब ये रॉर, यूके वाले करें गौर शहर में जब चले दौड़। क्लासिक सर्वाइवर रॉयल सफायर, कैश बनता कष्ट फ्री, रातें सब हसीन बे। बोया जो काटे फसल जीता जैसे ड्रीम डे। हार्ले डेविडसन 2014 खरा खरा मोटा सौदा। डार्क राइडर डार्क पट्टी टार से लकीर खींची, डायना करती गूंज चॉपर के माफी गरज। बॉब गॉट नो चिल आई जस्ट डील हाउ आई डील मर्सिलेसली। ब्लैक अपना थीम ब्लैक, अपनी सोल ब्लैक। बंदे मीन आते कॉल पे उन्मत घोड़े लेके, मोड़े नहीं रस्ते छोड़े नहीं। बागी हम चंबल के हलवानी, ऐसे ही कहते अपना जलवानी। टीम रखी आए ईगल जैसे करते फ्लाई, मसल मोटर बाइक एम इज सो डिफरेंट। गोटे रखे टाइट पूरा हैंग रखा सिस्टम, अलग अपना फैंडम। स्टिल करते यूज सारे गैंग साइन, फैड बॉब में फैड बंदे मीन टाइप। ये स्टिल करते यूज सारे गैंग साइन, गोटे रखे टाइट पूरा हैंग रखा सिस्टम, अलग अपना फैंडम। स्टिल करते यूज सारे गैंग साइन, फैड बॉब में फैड बंदे मीन टाइप। यो फैड बॉब में फैड बंदे मीन टाइप। यो स्टिल करते यूज सारे गैंग साइन। यो फैड बॉब में फैड बंदे मीन टाइप। यो स्टिल करते यूज सारे गैंग साइन। यो फैड बॉब में फैड बंदे मीन टाइप। यो फैड बॉब में फैड बंदे मीन टाइप। यो फाइनली आई गॉट माई विंडशील्ड प्रोटेक्शन, क्योंकि हेलमेट बदला जा चुका है मित्र। सवाल ये मत पूछो कहाँ है, सवाल ये पूछो कि कहाँ जा रहे हैं। ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम खेल को बहुत पहले से जानते।
ओ भाई कहाँ जा रहा है? लोग ही उल्टे नहीं है, दुनिया भी थोड़ी उल्टी काम कर रही है मेरी समझ से। तभी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि कहीं से भी कहीं बैक, कहीं से भी कहीं फ्रंट। मतलब रॉन्ग घुसने का नहीं है संसार में अंत। अपनी जान को थोड़ी रोक सकते हैं, जान तो गति मांगती है, भीतर वाली भी और हाथों में जिसको थामा हुआ है वो भी। कटिंग का खेल शुरू कर दूं, पर अभी लाइट थोड़ा स्लो खेल रहा हूँ, खो खो। कारण पता है क्या है कि गाड़ी नहीं हुई है अभी हीट, 5 मिनट्स पहले स्टार्ट हुई है। कि टायर जो हैं ठंडे पड़े हैं, ठंडे टायरों में रगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। आज तो तूने जूते भी साफ सुथरे पहने हुए, क्या बात, कब से आई तुझे समझ कि कपड़े और चरित्र दोनों धोने पड़ते हैं? धुलवाने पड़ेंगे साथ में ना। क्या धुलाओगे तुम हमारे? तुम्हें धो धो के हमने आधा कर दिया तुम्हें। लग तो रहे हो तुम कमजोर हो गए हो। बूम बाम खींचे, फिर चीता खींच ही लेते हैं। ऑडियो की सेटिंग्स गड़बड़ा गई हैं और मैंने उसे फिगर आउट करने में लास्ट टाइम भी बहुत माथापाची की थी और अब की बार लग रहा है फिर से माथापाची होगी। ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए स्वयं नहीं सुन सकता ना, वंस इट्स रिकॉर्डेड और पोस्ट प्रोडक्शन का काम जब होगा चालू एट दैट टाइम, तो या फिर अभी लोकेशन पे पहुंचने के बाद व्हेन वी आर नॉट राइडिंग एट दैट पॉइंट। फिलहाल अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते काम को अंजाम देते हैं जिसमें हम बेहतर हैं। एंड व्हाट्स दैट इज राइडिंग। थोड़ा हाइपर हो जाए तो आई डोंट थिंक सरकार माइंड करेगी, बिकॉज ठेके तो बीच चौक में है। जनता माइंड नहीं कर रही है तो हमें भगाते हुए देख के सरकारें क्यों माइंड करेंगे जब हम सेफ्टी के साथ भगा रहे हैं, गुड क्वालिटी हेलमेट्स पहन के भगा रहे हैं। पहले पेट्रोल डला देते क्योंकि मेरे अंदर के जो 1 तीतर पे 2 तीतर 2 पे 3 मेरे अंदर के जो जीन्स है ना वो जीन्स जाग रहे हैं। मिल गया, मैं सोच रहा हूँ यही डाल देते हैं। प्रीमियम है भाई, स्पीड डलाएंगे भाई, स्पीड इज इम्पोर्टेंट जीवन में भी काम में भी। 10 का ज़्यादा कर दिया तो बताओ कस्टमर को ना कि आपको बोनस मिल गया। ओके थैंक यू। 10 रुपये का बोनस कंपनी की तरफ से मिल रहा है अगर आप उसको स्कैन करके। स्कैनर उन्होंने प्रोवाइड करा होगा। गॉट टू नो समथिंग न्यू हेयर। पेट्रोल में डिस्काउंट फर्स्ट टाइम सुना है एंड इट लुक्स लाइक अ स्कीम। दिस इज ग्रेट भाई। पंजाब से 2 सर हैं, मुझे लगता है मैडम भी है उनके साथ, एंड दे आर राइडिंग ऑन रोड्स, इंडियन रोड्स। ग्रेट। मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं तुझे पता है, देख मैं तेज चलता हूँ तो फिर गाड़ी क्या, फिर तो हवाई जहाज का भी मुझे पकड़ना मुश्किल है। मुझे अपने पे ही चलने थे, नहीं तो फिर तो मैं ऐसा भगाऊंगा कि मैं, फिर तू कहेगा कि बस भाई बीच में लाते हो वो पीछे लगा। उसको पता नहीं ना, वो तो पीछे लगाना जानता है। हमने तो पीछे कर करके तीतर पे तीतर और तीतर पे 2 तीतर, 4 तीतर, तीतर पे फिर तीतर। बताओ कितने तीतर। अब वो वक्त आ गया है जिन शुभ घड़ी में हम भगाएंगे। और ये जो काम मैंने किया ना, ये जस्ट चौकी के बगल में ही करा है, तो ऑब्वियसली GTA में आता है ना मिशन फेल्ड, उसको मिशन पास्ट करके ऐसे थंबनेल नीचे ड्रॉप करो। किसका? थंब का अपने। कोई गलत फहमी ना पाले भाई, यूं तो शरीफ है पर निकालने पे आए तो फिर चीता थोड़ा कस के बैठ जा। यहाँ रिटर्न टिकट नहीं है बेटा, 1 वे है रोड। मिशन पास्ट, अल्ट्रा फास्ट। गेम चेंजर। उस दिन डबल हेलमेट थे हम लोगों के पास जिस दिन इतनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। मूड के हिसाब से आज जरूरत पड़ रही है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मूड। मैंने कहा दिल्ली वाला था ना, इसको अपनी भलाई के लिए छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो अपनी भलाई भी नहीं जानता और हमारी भलाई भी नहीं। शहर को ही नहीं जानता, हमें कैसे जानेगा? तभी तो शहर की सड़कों में अलग तरह से चल रहा है, मैदानी हिसाब किताब लिए।
नहीं वैसे तेरा भाई हर जगह नहीं भगाता। हाँ जब कोई छेड़ देता है तो भाई को अपनी खोई हुई ताकतें याद आ जाती हैं। वो दिन याद आ जाते हैं जब तेरा भाई डेली मोटो ब्लॉग बनाया करता था। तो पैशन कहीं ना कहीं वापस से आदमी को जोश जगा देता है। हाउस द जोश, मत बोलो यस सर, बोलो यस बाबा। बोलो दे हाउस द जोश, नो यस सर, से यस बाबा। हमारे यहाँ सर सुर नहीं चलता, सर केवल फाड़े जाते हैं। हमारे यहाँ चलता है बाबा, क्योंकि घाटियों में बाबा पाए जाते हैं, सर तो केवल खोले जाते हैं। किनके द्वारा? बाबाओं के द्वारा। इसलिए बाबाओं को छेड़ने का नहीं, बाबा को रहने तो बाबा की मस्ती में चूर। बस से पानी छलक के आया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उल्टी कर दी, उल्टी की बूंदे आ रही है मेरे ऊपर गिर के। क्योंकि बस से यही एक्सपेक्ट किया जाता है ना यार, बस की रैपो ही कुछ इस तरह से बन चुकी है। खिड़कियों से अगर कोई मुंडी बाहर आ रही है तो मुंडी कहीं ना कहीं उल्टी करने के लिए ये कृत्य कर रही है। टोल प्लाजा में टोल टैक्स नहीं देते, स्पीड गाड़ी की पार करते हैं, पर गाड़ी के खर्चे याड़ी अपने कंधों पे लेकर नहीं चलते। गाड़ी के खर्चे अपने सॉर्टेड हैं, क्योंकि 2 पहिया वाहन में टोल टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं। इसको कहते हैं 2 में 4 का सुख। चीता उड़ गया था अभी पीछे। चीता वाज लाइक ब्रो फक, ये है एंड मॉल, ये है एंड गेम। मैंने हल्का सा विंडशील्ड खोली ना, बाहर तो बरसात हो रही है भाई। अब ये बरसात थी या क्या था मुझे नहीं पता, पर पानी की बूंदें पड़ रही हैं। तुम्हें रोशनी दिख रही है, पर ये संभव है जिस प्रदेश में तुम इस समय यात्रा कर रहे हो मेरे साथ, यहाँ संभव है बरसात की बूंदें और प्रकाश का एक साथ समायोजन। अब देखो तुम राजशाही। भुल्ला को पहले जाने दो, भुल्ला नहीं रुकता किसी के लिए, भुल्ला चलता है केवल स्पीड से। और रीड से थोड़ा झुक के, रीड से इसलिए झुकना पड़ता है ना कि रीड सुपर स्पोर्ट और सुपर नेकेड इन दोनों में हल्की झुकानी पड़ती है, गति को मद्देनजर रखते हुए। चलो फिर गति से एक बार फिर से रूबरू हुआ जाए। पंपकिन बहुत पसंद है तुम्हारे भाई को, पंपकिन की चटनी, पंपकिन की सब्जी, मीठी मीठी। तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी अलग जरूर लग रही होगी, पर इसके पीछे कारण है। ये जो हेलमेट है ये काफी टाइट है, स्टिफ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे चीक्स जो है वो अंदर को घुस चुके हैं। तुम तो ऋषिकेश पहुंचा दिए। हाँ नीचे वाली मुझे लगा कि स्कैम हो गया, मुझे एक नए रास्ते के नाम पे उसी रास्ते में दौड़ा दिया गया जिस रास्ते में मैं दिन रात चला। क्या मूर्खतापूर्ण तरीका है नेशनल हाईवे पे चलने का। क्या बोले और किसको और कब तक और कहां तक, किस किस के पीछे भागेंगे। जिंदगी छोटी सी है, स्वयं समझदारी से चल लो। खींच ले भाई इसने। ये ऐसे नहीं चल रहा जैसे हनीमून पैकेज में घुमा रहा होगा यात्रियों को, ऐसे चल रहा हो बिल्कुल सेन्योरिटा। मैं तो यहाँ जल स्रोत ढूंढ रहा हूँ भाई, चाहे मुझे मिल जाए शिकंजी, चाहे मिल जाए सोडा, खोदना पड़े कुआं यहाँ पे छोटा। तुम्हारा भाई जो है वो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेगा, देखना तुम 2 या 3 मिनट के अंदर। चाहे दुकान मिले ना मिले, तुम्हारा भाई जल की डिमांड पूरी कर देगा। अब मेरा मन ऐसा नहीं हो रहा ना कि कुछ 20 रुपए की कोका कोला लेके पी लो, मेरा मन हो रहा है वो वाला देसी चीजें चखने का, जैसे शिकंजी, मटके में रखा जलजीरे का बना पानी, थोड़ा सा लेमन सोडा बंटा मिल जाए, या हो काला खट्टा। इस तरह की चीजें इस समय खाने पीने का मन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ तो है कुछ मसाला छाछ, आगे उम्मीद है कि हमें सोडा भी मिल जाए गन्ने के साथ। उसका मित्र जो है वो है सोडा। सो थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा, और रास्ता छोटा, यानी कि चल चल के तब जाके अपने को प्राप्ति होगी मनचाही चीज की। व्यवस्था तो ठीक है यहाँ, पर सोडा नजर नहीं आ रहा है। ये ऐसे ही हो गया, धूला तो पहुंचा पर धुलन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। धूला है गन्ने का जूस, धुलन है सोडा। अब वरमाला में क्या होगा कौन जाने। है चीते। ओह, ये था रियल गेम चेंजर। यहाँ अनुमान गलत पड़ता तो हम वहां जाके पड़ता फिर डायवर्जन के पल्ले पार।
कहीं तो मिल जा सोडा शिकंजी, मैं तेरी राह ताक रहा हूँ, सोडा शिकंजी तेरे पीछे भाग रहा हूँ, कहीं तो मिल जा, यहाँ नहीं तो वहाँ, कहाँ कहाँ ढूंढूं तुझे, ना जाने तू गुम है किस जहाँ। अब पूछ ही लेता हूँ, अब हो गई है सबर की इंतहा। चीता अभी से क्यों उतरा, अभी तो कंफर्मेशन भी नहीं मिला। भाई जी सोडा है आपके पास, सोडा सोडा यहाँ मिलेगा आगे? दोस्तों नीचे कमेंट करो, क्या हमें गन्ने का जूस पीना चाहिए था? कि तुम अगर आप कमेंट भी करोगे तो उसका कोई उपयोगिता नहीं, हम आगे बढ़ चुके हैं। पर तुम्हारा कमेंट अगली बार के लिए हमें देगा सीख कि गन्ना दिखे जहाँ भी, वहाँ पे बीच बाजार गाड़ी रोक के उसको पीने के दायित्व को निभाना बिल्कुल ठीक। ऐसा लग रहा है हम गढ़वाल के रास्ते में हैं, पर गढ़वाल तो बहुत दूर है, मुझे इतनी दूर नहीं जाना, मुझे मेरे शहर के करीब रहते हुए कहीं घूमना है। बिस्लरी सोडा, लेमन बच्चे पीते हैं, तुम मर्द बन चुके हो, बिस्लरी सोडा पीना शुरू करो, जिस पे लिखा है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पल्ले पार वाला रूट, पल्ले पार यानी कि नरेंद्र नगर वाला रूट, हम सीधा ऊपर से ऊपर को निकलेंगे। ऊपर यानी कि परमानेंट ऊपर नहीं, बट हाफ वे ऊपर। चीज तो इधर है, काला खट्टा खाएंगे। हेलो लवली प्राणी, इससे तो हर चीज लवली ही लग रही है मुझे संसार में, तुम भी लवली लग रहे हो इसके मुकाबले। हमारा संजू है कमजोर बल्दा, वो है रुष्ट पृष्ठ बल्दा, बल्दों की वैरायटी में अंतर है। क्या बोलता है दड़ियल तुझे बुरा लगता होगा ना यार, कि तेरा अपना एक इकलौता दोस्त, तेरा बचपन का यार, वही कर रहा है तेरे साथ हंसी मजाक। भाई ऐसे ही तो होते हैं, बेशरम होते हैं भाई, तभी भाइयों की दवाई करनी पड़ती है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हें, तुम लाइव आ रहे हो, इस समय पब्लिक तुम्हें देख रही है, जनता को पता चल रहा है कि ये कौन है। ये देखिए किस तरह से हाथ मोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सुबह बल्दा कह के जिसको संबोधित किया जा रहा था वो एक गाय निकली, और जिससे तुलना की जा रही थी वो एक गाय निकला, यानी कि GUY गाय है, रियल वाली गाय माता। तो मैं तुझे गलत कंपेयर कर दिया ब्रो, ये तो बल्दा नहीं था, मैंने बल्दे को बल्दे से नहीं, गाय को गाय से कंपेयर कर दिया, GUY। ना दूर से देख के ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस। मीठा मत बनाना है मेरा, तो खट्टा ही रखना और नमक डाल देना उसमें, बढ़िया। अरे संजू क्या है ये, क्या बात है, वाह वाह। अब मुझे बंद करना पड़ेगा इसका स्वाद लेने के लिए, क्या करें। अगर आप दिल्ली नोएडा की गर्मी में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ये आपके लिए ही बनी है। आइए और यहाँ पे आनंद लीजिए। कौन सा मोड़ है, इस चौक का नाम क्या है? नरेंद्र नगर चौक, नरेंद्र नगर तिराहा पे। जब आप ऋषिकेश से देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं तो बीच में ही ये फॉरेस्ट की रेंज के कहीं चौक पड़ता है और आपको दिख जाएगा, विजिबल है। और ये देखिए, उसके बाद जरा अपना होंठ खोल के दिखाइए, एक सेकंड। भैया के प्रोडक्ट ने इसके होंठ कर दिए पूरे लाल पीले, बढ़िया रंग बिरंगे। चलिए ठीक है, मैं भी आनंद ले लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपसे करता हूँ कैचबैक। हैचबैक तो नहीं है मेरे पास, बट कैचबैक कर लूँगा। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव रूट, अलग थलग मेन ऋषिकेश हाईवे, नेशनल हाईवे, हरिद्वार हाईवे से। यानी कि अगर कभी आपको ऋषिकेश हाईवे, हरिद्वार हाईवे में जाम मिले, द थिंग यू कैन डू एट दैट पॉइंट इज कि यू कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव रूट। अगर आप अपने प्रदेश से निकलकर हमारे प्रदेश में एंटर हो चुके हैं तो, और सबसे बेस्ट रूट पड़ेगा आपको ये नरेंद्र नगर तिराहा से। इफ यू आर फेमिलियर विद ऋषिकेश, आपने सात मोड़ का नाम सुना होगा, से लगता हुआ रूट है। जब सात मोड़ की तरफ आप देहरादून से बढ़ना शुरू करते हैं तो पहले मोड़ से पहले ही आपको ये रूट मिल जाता है, यानी कि तिराहा मिल जाता है, नरेंद्र नगर तिराहा। एंड एज यू कैन सी हियर, वो रूट अभी हम जितना भी ट्रैवल करके आए, देयर वाज अ लॉट ऑफ रश, यानी कि लगातार हम गाड़ियों के अगल बगल से होकर निकल रहे थे, उथल पुथल से गुजर रहे थे। बट हेयर द सीन इज टोटली डिफरेंट, द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। इक्का दुक्का गाड़ियां हैं, वो भी बीच बीच में, समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रूट इसी तरह से खुला डबल लेन रूट है। यू कैन वॉक इजीली ऑन दिस रूट एज वेल एज यू कैन राइड ऑन इट विदाउट टेकिंग द चिंता। फिलहाल यहाँ से थोड़ा फील लेना शुरू कर दिया, पिकअप बन चुका है, लीन गेम चालू करते हैं। थोड़ा सा पहले होना चाहिए डिसीजन, यहाँ से उठाते हुए होना चाहिए डिसीजन। समटाइम्स यू डोंट नीड इट, यू नो। अगर आपको मोमेंटम नहीं बना हुआ तो वहाँ पे तो आप आराम आराम से हौले हौले करके निकालिए मोड़ पे। ज्यादा बेंड डाउन करने की जरूरत नहीं है, नी डाउन करने की जरूरत नहीं है। तब कर सकते हैं जब आपका पीछे से मूड बन के, पीछे से माइंड सेट बन के आ रहा है कि हाँ यहाँ पे लेना ही लेना है। यहाँ पे एक लंबा पैच है, यहाँ पे स्ट्रेच जो है वो थोड़ा खुला है और आराम से लीन जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ वाला मुझे पता है तो मैं पहले से ही यहीं से मैंने काट लिया और यहाँ पर मैं
डाउन दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं, अपना माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट ही है राइडिंग में स्किल्स आपके पैरों को आजमाने में काम आता है। माइंडसेट यानी कि माइंडसेट पहले से सेट होगा तभी आप एक्यूरेट काम कर पाएंगे घाटी के टर्न्स पे। यहाँ पे मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने 3 बार ब्रेक मारा, जिस वजह से मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हुआ। एंड व्हाई दैट इज बिकॉज आई एम येट नॉट फैमिलियर विद दिस रूट। हम हैं मसूरी के रूट पे, भद्राज के रूट में, धनौल्टी मालदेवता में चलने वाले लोग। ये रास्ते अपने लिए थोड़े नए हो जाते हैं, इवन कि ये रास्ते हैं अपनी घाटी के ही हैं, उसी प्रकार के। जुड़ाव वही है पहाड़ों का, राज्य वही है, प्रदेश वही है, पर रोज चलाने की आदत और कभी कभी चलाने की आदत अलग अलग रास्ते पे अलग अलग तरह से यहाँ पे मैंने ले लिया। मुझे लगा था कि 2 कट हैं, थोड़ा थोड़ा झुलाते हुए, ज़्यादा मेजर लीन करे बिना, केवल गाड़ी को स्विंग करते हुए 2 बार हम इसे पार कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि मैं ले पाता हूँ। यहाँ पे भी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे मैं अडेप्ट कर रहा हूँ इस रोड की संरचना को, उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टाइल को अडेप्ट कर रहा हूँ, ढाल रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आने लग गया है समझ इधर का पैटर्न, उसके अनुसार हम भी थोड़ा सा पैशन से काम करते हैं। अब पैशन यानी कि ये पैशन यानी कि इतना डाउन। ओह दैट्स नाइस। ऋषिकेश भाई नेचर से प्रचुर है, पर एज यू ऑल नो भाई, ऋषिकेश के कौन से ऐसे कोने में आज की डेट में आप जाएं और आपको टूरिस्ट ना मिले, आपको बस ना मिले, रश ना मिले, गाड़ियों का थक्का ना मिले, जाम ना मिले। पर यहाँ दोनों तरफ नियर बाय ऋषिकेश एरिया, लोकेशन, कोई भी ऋषिकेश आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इधर आके अपना टाइम स्पेंड करना रेदर देन बिजी बजी रोड्स में अपने टूर को, अपने वीकेंड को बर्बाद करना। दिस इज़ द प्लेस यू नीड टू कम। नरेंद्र नगर तिराह से द वे टू गढ़वाल। चलो ले लेते हैं थोड़ा आगे। अब मौका आ चुका है, समझदारी बहुत हो गई विकसित, आइडिया बहुत ले लिया मोड़ों का। अब खींचम खांची करते हैं, थोड़ा रबड़ की तरह अपने को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ये तो अपना ब्रीडिंग ग्राउंड है भाई। उप्स, नॉट ब्रीडिंग ग्राउंड, अपनी ब्रीड ही यहाँ की है भाई। ब्लड लाइन में बसता है गढ़वाल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ कहाँ थी। रास्ता आगे ट्रांसपेरेंट नहीं था, बीच में चट्टान थी। स्टिल फिगर गाड़ी को इस तरह से निकालना पड़ेगा। मोड़ कैसे एक जैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूँ जब सीधी रोडों में समानता है, मोड़ों में असमानता कैसे हो सकती है? मोड़ों का अनुमान है, एक बार जब आप समझ गए कि घाटी में कितना काट के रोड बनी है, कितना उसका डायमीटर है, इसी तरह से अगला, फिर अगले के अगला, अगले के अगला मोड़ आपको मिलेगा, लगभग उसी पैटर्न में। यहाँ रुकना है क्या? हो भाई घाटी ब्रो, यहाँ पे टूरिस्ट का आवागमन इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। मोस्टली लोकल्स यूज करते हैं इन रास्तों को। मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट जो है वो उधर से उधर निकल जाता है, वो इधर की तरफ नहीं झांकता, उसे नहीं पता चल पाता, या वो समय नहीं दे पाता, या दूसरे प्रदेश का होने की वजह से वो इतना ज़्यादा इंटीरियर की तरफ नहीं आ पाता। बट ही शुड एक्सप्लोर भाई, क्योंकि जब इतने दूर आ रहा है अपने प्रदेश से, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ रहा है, उसे अच्छी जगहों पे जाने का अधिकार है। और अधिकार मसूरी नैनीताल को भी है भीड़ से थोड़ा छुटकारा पाने का। वो तभी होगा जब लोग अलग अलग रूट्स की तरफ बढ़ेंगे, ना कि एक ही रूट की तरफ जाकर जम जाएंगे। जब सब अपनी अलग अलग मंजिल की तरफ, नए नए रास्तों की तरफ, नए नए क्षेत्रों की तरफ प्रस्थान करेंगे, उससे क्या है, उससे लोकेलिटी जो है वो भी फ्लोरिश करेगी। जिन गाँवों में काम नहीं है, जिन गाँवों में कनेक्टिविटी की कमी है, जिन गाँवों में दूरी है, अभी शहरों से सुविधा की कमी है, वहाँ भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होगा, टूरिस्ट चाहेगा तो। यहाँ कुछ सीन है क्या? अबे इसमें कैसे डूब गया यार बंदा?
किसी की डेथ हो गई है भाई, नीचे वहाँ पानी था, गहरी डीप वाटर बॉडीज रही होंगी, उनमें बंदा चला गया, नेग्लिजेंस ग्रुप के द्वारा घटना को जन्म दे गया। ये देखो मतलब कितना प्यारा स्मूथ टर्न्स आ रहे हैं, रफ पैचेस नहीं है, स्मूथ लीन हो रही है और बिल्कुल स्मूथ उठ रही है। और इनका अपना अलग मजा है भाई इन बैंड्स का ना। शहर के बीच से बाहर निकल रहे हैं, सड़कें खराब होना तो लाजमी है पहाड़ों के दरकने के कारण, पर यहाँ पर बहुत देर बाद हमें कोई खराब पैच दिखा। नीचे से रोड जो थी वो बहुत A1 उम्दा थी। बिल्कुल नया हूं मैं इस रूट पे, मोस्टली 1 या 2 बार लाइफ में कभी आया हूँगा, वो भी बाय कार, नेवर बीन ऑन बाइक, बट ब्लड पहाड़ी है भाई। सो कहीं ना कहीं खोलता तो है ही, जीवन में स्थिर केवल मोड़ों पे डोलता है बच के। भाई कितने प्यारे टायर्स हैं भाई, मैंने जो अब की बार इंस्टॉल कराए हैं अपने फ्रंट और बैक टायर, इनकी ग्रिप जो है वो च्युइंगम से भी टाइट है। बस एक बार देखता है तुम्हारा भाई 1 गो में निकलती है इतनी डिस्टेंस, 1 गो, क्योंकि भाई लाइक्स गो गो, और काम करे सारे अपने चीते जैसे फ्लो फ्लो ब्रो ब्रो। जिस तरह से मैं मोहब्बत दर्शाता हूँ इन पहाड़ों को, मुझे नहीं लगता कि हर कोई इस अंदाज को समझ पाएगा या इसे जीने के योग्य बन पाएगा, क्योंकि मौत को कांधे पे रख के और मित्र को बैक सीट में, हाथ में थ्रॉटल और मिनटों में ओझल, ये हर किसी के बस की बात नहीं है ब्रो। इट टेक्स करेज। ये देखो मोड़ तो माशुका हैं, उन्हें छोड़ दिया तो जीवन में खींचेंगे कहां से, किसको, थ्रॉटल और गति को। ये ना एक ऑल्टरनेटिव मैगी पॉइंट डेवलप हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी शिव मंदिर, किमाड़ी रोड और सहसधारा मोस्टली यही जगह हैं जहां मैगी पॉइंट के कॉन्सेप्ट लोगों को लगता है एग्जिस्ट करते हैं, बट इट्स ऑल अराउंड उत्तराखंड। वो बस ये है कि जैसी एरियाज पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, रौनक चमक थोड़ी सी बढ़ती जाती है ग्रामीण इलाकों में। उसकी तिरछी नाक देख मुझे याद आया कि मेरा प्रथम प्यार तो ये है, ये घाटी है, ये सूर्यदेव है, ये हरी हरी पत्तियां हैं, और नीचे दूर से आती कहीं से और कहीं को जाती पवन है, सन सनन सन सनन है। समझ रहा है तू मेरी बात को? नहीं समझेगा तू, मेरी जेब में गन है, क्रॉस, ताकि हम ना हो कभी लॉस इस वादी में। बाकी ये मेरी सारी बातें ग्रॉस ही केवल राइम करने का तरीका है दोस्तों। बिलीव मी, अगर मेरे पास इस समय गन जैसी शक्तिशाली पृष्ठ ताकतवर कोई चीज है तो वो केवल ये सुपर बाइक है। नो रियल गन, बट दिस इज इक्वलेंट टू अ गन, बुलेट, जो जाती है गति से, सामने वाले की कर देती है क्या, दुर्गति। जब ये चलती है गति से, मत बता मुझे क्या करना है, आ जाए मेरी कहीं हटी, जाएगी तेरी फटी। तू था ना छठी में मेरा शिष्य। बहुत मजा आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्लॉग बना के, एंड ऑब्वियसली इस बीच नहीं बनाया गया। अब कारण समझाने में मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता, मैं काम करने में कर सकता हूँ। जीवन ऐसी चीज है नहीं कि समझाने में व्यर्थ करी जाए, क्योंकि इतना वक्त किस पे है, ना तुम पे समझने का वक्त है ना मुझ पे समझाने का। कि पल तो बीतते जा रहे हैं जवानी के, और हाथ में है केवल वक्त, जिसे या तो बर्बाद किया जा सकता है या उससे कुछ प्राप्त। तो हम प्राप्त करने पे लगा रहे हैं अपनी बाइक के साथ फुल पावर। पहले साइड हो जाओ, गाड़ियां आ रही हैं। जा कहाँ रहे हो बाबा, तुम पहाड़ों में आ गए हो, वेलकम टू उत्तराखंड। देख लो नंबर प्लेट। थोड़ा कोशिश करना 6:30 से पहले नीचे हो जाओ, क्योंकि मोड़ों पे लाइट लुइट ना दिखे शाम को तो वैसे समस्या हो जाती है। और बाघ चीतों का यहाँ पे आवागमन बना रहता है। अरे भयंकर जानवर। हम तो, तुम यकीन करोगे, हम सुट्टा पीने के लिए देहरादून से राजपुर रोड सुना है 2 किलोमीटर के लिए जंगल का रास्ता जाता है। बाघ और बाघ का बच्चा सामने से जाता हुआ दिख गया। बाघ पता है कितना था,
ये छोटा लग रहा है उसके सामने, तुम्हारे बराबर था वो बाघ। बाई गॉड कह रहा हूँ, बाय गॉड भाई इसके बराबर था बाघ। अरे पूंछ लंबी होती है ना उसकी, जितनी तुम्हारी टांगे इतनी तो उसकी पूंछ ही थी, एक्सटेंशन। फिर वो चौड़ा होता है खूब, मतलब सामने देखोगे तो भयभीत हो जाओगे। वास्तविकता में उसकी सारी मसल्स दिखती हैं तो बीस्ट लगता है। 3NE अरे बिल्कुल यार, ठीक है ब्रो, टेक केयर, ध्यान रखो, हौले हौले जाओ प्यार मोहब्बत से। सो बॉस, आफ्टर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम हेयर, अब हम बढ़ रहे हैं आगे नरेंद्र नगर की तरफ। को दिखाएंगे आज की राइड का द टॉप पॉइंट, जहां पर हम करेंगे इस राइड को एंड फॉर का टॉप एंड। होपफुली नरेंद्र नगर को टच करेंगे एंड उसके बाद वापस बैक टू द सीन, अपने जहां को, अपनी छोटी सी कुटिया में, अपने घर में। तो इससे पहले करे वर्षा असर, हम निकलते हैं फर फर करके ऊपर की तरफ। बढ़े चलो बढ़े चलो, थामो ना इन कदमों को, आगे बढ़े चलो, चढ़े चलो। चलो बॉस, आर यू रेडी फॉर द आखिरी पड़ाव आज के सफर का? आगे तो और पड़ाव हैं जिंदगी के। चक्रौता, धनौल्टी, मसूरी रूट को छोड़कर इस रूट में आके क्या डिसीजन सही था आने का? अब लग रहा है था आने का, उस समय लग रहा था नहीं है आने का। जब धूप पड़ रही थी सीधा चटक अपने फेस पे, वहां रुके हुए थे ना, बैठे हुए थे तो धूप सीधा आ रही थी। फिर अचानक से बादलों ने घेरा सूर्यदेव को और हुई तपिश कम, तो एहसास हुआ नहीं है हम किसी से कम। एंड बिलीव मी, ये रूट नहीं है बोरिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फन। सामने देखिए आप नरेंद्र नगर का नजारा। जब तक हम पहुंचते हैं वहां पे जमाते हैं अपने कदम। ओके यार भाई, यहाँ की वीडियो कहाँ से लें? ऑब्वियसली ऋषिकेश वैली से भी आप गढ़वाल रीजन में एंटर कर सकते हैं उत्तराखंड के, पर दिस इज अ पौराणिक रूट और एक तरह से कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव रूट, अगर आपको रश और मेन स्ट्रीम रूट से नहीं जाना है जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन, ये वाला रूट। बाकी वैली व्यू आप देख सकते हैं, पैरानामिक व्यू है पूरा, वन साइडेड जो है वैली पूरी स्लांट खुली हुई है, शिखर से लेके डाउन जड़ तक। ये है नरेंद्र नगर का एंट्री बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप कभी आते हैं यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। बहुत सारे रूट्स खुलते हैं आगे के लिए, वैलीज के लिए, मेजर उत्तराखंड हिमालयन पीक्स के लिए। बेचने का सवाल तो दूर की बात है, दिन के लिए भी जुदा होती है तो यूं लगता है कि बरसों बीत गए हैं। एंड आई डोंट हैव टू टेल यू, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेरा हेलमेट बदल चुका है। दिस इज द न्यू मार्वल एडिशन एक्सोर का हेलमेट विच कॉस्टेड मी 6.1, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 6.5, बट उन्होंने 400 का डिस्काउंट कर दिया तो अराउंड मेरे को पड़ गया 6100 का। ये जो ग्राफिक्स हैं, हेलमेट के विजुअल्स दिख रहे हैं, क्वालिटी वगैरह, क्या आपको लग रहा है ये ओरिजिनल है? माइट भी है कि नहीं। इसमें जो साइड में एक्सोर के स्टिकर्स हैं ना, वो रिमूव हो रहे हैं। इससे एक डाउट क्रिएट हुआ कि कहीं ये हेलमेट फेक या सेकंड कॉपी तो नहीं। बेटर तो आप ही बता सकते हैं इस प्राइस रेंज में, इज इट ओरिजिनल और नॉट? कमेंट डाउन बिलो। ऐसा भी नहीं कहूंगा मसूरी से बहुत ऊपर है, पर सामान्यताएं हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, जैसे कि मिस्ट आप देख सकते हैं, ये भी खासियत है मसूरी की कि बादल आ जाते हैं, मिस्टिकल हो जाती हैं चीजें। यहाँ भी वही हो रहा है। वी आर एट नरेंद्र नगर। कुछ देर पहले गर्मी पर सवाल हो रहा था, इस समय बारिश पर, कि बारिश पड़ेगी कि नहीं। गर्मी तो अपना जलवा दिखा गई थोड़ी देर पहले, अब बारिश की बारी है, पर उससे पहले हमें घाटी से सुरक्षित नीचे प्रस्थान कर लेना है। उम्मीद ये है, प्रयास ये है, सफल होते हैं इस प्रयास में या होते हैं असफल, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। तो आप समझ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ दिस मूवमेंट। अब जाते हुए मोड़ों का हिसाब नापना पड़ेगा और सही दाव लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो लग रहा है हम सही खेल रहे हैं, पर डाउन आते हुए पता नहीं चलता कि कहां पर गलत हो जाए। 2x हो जाता है डेंजर जो है। स्टीयरिंग पर अपने हाथ को सॉलिडिफाई करके हाइट से डाउन की तरफ, जैसे ही बोला कि नाउ विल बी टेंशन फ्री, वी गॉट अदर टेंशन टू सी। वो बारिश है, देख रहे हो हम भीग रहे हैं, नहीं दिख रहा क्या? वाइजर नीचे कर लेता हूँ हेलमेट का। ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट माय बॉडी, बट इसको उत्तराखंड यूं ही नहीं कहते दोस्त। 50 मीटर पीछे बारिश हो रही है, रोड भीग चुकी है लबालब। एंड हियर व्हाट वी कैन सी कि रोड जो है वो पूरी ड्राई है। कारण ये है, बूंदे जो है वो हमारे पीछे से हमारी गति से सफर कर रही हैं, हमारे पीछे सेना की तरह, और हम आगे आगे सेनापति की तरह बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक कि जहां हम मूव कर रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ते ही, आगे बढ़ते ही वर्षा वहां पर हिट कर रही है। सो इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस कि बारिश होते हुए भी, बूंदे पड़ते हुए भी, भीगते हुए भी, वी आर नॉट
गेटिंग वेट भाई। अभी बारिश जो है डायरेक्शन बदल रही है, टोर्नेडो बन गई है, इधर से आ रही, कभी इधर कभी पीछे से, और हम बीच में है कहीं। वर्षा इतनी भी मेहरबान नहीं है, बस इतनी अपनी लाज रखे है कि कंप्लीटली नहीं भिगा रही है, पार्शियली भिगा रही है। यही वो रेंज है जहाँ से अभी हम क्रॉस करे थे कुछ देर पहले, फ्लैट लैंड्स इन बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस। ये पुल बहुत रिस्की है भाई। बट रिस्की है तो इश्की है, बंदी से इश्की नहीं, इश्की है रफ्तार से। रखना सर पे हाथ, फटी जिस जिस की है।